सो हेलो मेरे प्यारे बच्चा पार्टी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, वेलकम टू एसएसपी द फाइनेस्ट एंड ईजीएस्ट वे टू लर्न द कॉन्सेप्ट, द चैनल एंड द प्लेस वेयर यू कैन फील द फिजिक्स एंड देन रियलाइज दैट यू आर अनिश मोहम्मद विद द सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स का। इससे पहले हमने वन शॉट का एक जबरदस्त वीडियो किया है बच्चा, जिसमें मैंने आपको ये सारी चीजें पढ़ा दी थी। हम कहाँ तक पढ़ चुके थे ये देखिए मेरे हैंड रिटन नोट्स। आई होप आप लोगों ने इसे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लिया। नहीं डाउनलोड किया हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमारा जो लास्ट टॉपिक था गणपति बप्पा के ठीक एक दिन पहले था और हम ये डिस्कस कर रहे थे सरफेस टेंशन। और मैंने आपसे कहा था कि बच्चों कैपिलरी एंगल ऑफ कांटेक्ट और जो कैपिलरी के क्वेश्चंस होते हैं दैट वी विल डील इन माय रिकॉर्डिंग सेशन। ये वही वाला रिकॉर्डिंग सेशन है जिसमें मैं आपको आज ये समझाऊंगा। ज्यादा लंबा लेक्चर नहीं होगा, लेकिन कसम से बता रहा हूं बच्चा, एक बार आप 25, 30, 35 मिनट जितना लंबा वीडियो जा रहा है अगर आप उसे देख लेंगे ना, आपका कैपिलरी एंगल ऑफ कांटेक्ट के कोई क्वेश्चन में आप नहीं फंसोगे। इवन एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल के भी सवाल आप आसानी से बना लोगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। नए हो तो बच्चा लोग सब्सक्राइब कर लेना एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस अ बेल आइकन, बिकॉज हमेशा फिजिक्स के लेक्चर आते रहते हैं। एंड साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के लिए ये सक्सेस मंत्रा बॉक्स है यार। अगर आपको जरा सी भी दिक्कत आ रही है आपकी फिजिक्स की प्रिपरेशन में तो आप मेरे से लाइव पढ़ सकते हो। बहुत ही मिनिमम स्टूडेंट्स होते हैं, जबरदस्त तरीके से बच्चा पार्टी का रिस्पॉन्स आ रहा है। इसकी सबसे खास बात है हमारे इस बैच की कि मैं इसमें सिलेबस खत्म कराने के बाद ना पूरा कोर्स एक बार फिर से रिवाइज कराने वाला हूं, तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप सिर्फ फिजिक्स पढ़ने जाएंगे तो आपको कोर्स की प्राइस पड़ेगी बच्चा 5000, बट SSP 20 कूपन कोड लगा के 20% ऑफ कर लेना। ध्यान रखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, क्लास 24 ऐप पर मेरी क्लासेस चलती है। लॉग इन करिए, नीट पर सिलेक्ट करिए। जैसे ही आप नीट पर सिलेक्ट करेंगे बाबू तो आपको ये ओपन होकर दिखाई देगा। 8000 में पूरा कोर्स है, लाइव क्लासेस, डीपीपी डिस्कशन, एवरीथिंग। सलोनी मैम इज टेकिंग केयर ऑफ केमिस्ट्री, बाबा SSP फिजिक्स के लिए, एंड पारुल मैम आपके जूलॉजी के लिए है, एंड बॉटनी के भी संजित सर है, बहुत अमेजिंग पढ़ा रहे हैं बच्चा। तो देर मत करना, SSP 20 कूपन कोड लगाना एंड फिजिक्स के लिए आपको 20% ऑफ मिलेगा अगर आप सिर्फ फिजिक्स पढ़ते हैं तो। बट 2000 और इंक्रीज करके आपको सारा सब्जेक्ट मिल जा रहा है। आप इस नंबर पर कॉल करके डायरेक्ट इंक्वायरी भी कर सकते हैं। सो डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड आवर एप्लीकेशन क्लास 24 ऐप। ठीक है, चलो बच्चा, तो अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं हमारे आगे की कहानी एंगल ऑफ कांटेक्ट की। ओके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक भी है, वहां से भी आप जा करके एक्सेस कर सकते हैं। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बबल। इसके ना बड़े जबरदस्त क्वेश्चन होते हैं और बच्चा लोग बहुत गच्चा खा जाते हैं, है ना। लेकिन क्योंकि दरबार है बाबा SSP का, तो यहाँ पर एक बात की गारंटी कि आपको फिजिक्स के साथ इश्क मोहब्बत हो जाएगा, फिर आप अपनी वाली अपने वाले सबको भूल जाएंगे। सवाल सबसे पहले ये बनता है कि प्रेशर एक्सेस क्यों है इनसाइड द बबल। तो हमने जो हमारे लाइव क्लासेस से पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है या जो कुछ भी है या जो भी लिक्विड का बना हुआ है वो कोशिश करता है कि अपनी सरफेस एरिया को मिनिमाइज कर दे, जिससे सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाए। यही लॉजिक है। तो होता यह है बच्चा कि जब बबल बनता है, बुलबुला जो बनता है या ड्रॉप जब बनता है तो स्फेरिकल शेप का होता है, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर सबसे कम होती है। ये चीज हमें सब समझ में आती है। तो जब वो अपने सबसे मिनिमम शेप में होता है यानी कि स्फेरिकल शेप में होता है तो अंदर का प्रेशर, क्योंकि वो छोटा हो गया ना, तो प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। पार्टिकल्स धीरे धीरे पास आ रहे हैं, तो वो जो प्रेशर ज्यादा हो गया उसकी वजह से वो फूला हुआ है। और वो प्रेशर किससे ज्यादा है, बाहर के कंपैरिजन वाले स्ट्रक्चर से ज्यादा है। तो इसीलिए जो है बबल बनता है बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, क्योंकि सरफेस टेंशन चाहती है उसे कम करने के लिए, और अंदर के फिर पार्टिकल क्या होते हैं, बाहर के प्रेशर से बढ़ जाते हैं, इसीलिए फिर वो क्या स्फेरिकल शेप में रहता है। तो अभी हम यही समझेंगे कि कितना ज्यादा प्रेशर होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके क्या लॉजिक होते हैं। आइए बच्चा, तो हम सबसे पहले पहला केस समझेंगे जिसको मैं नाम दे रहा हूं साबुन का बबल, सॉप बबल। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसे एयर बबल भी आप कह सकते हैं। साबुन का जो बुलबुला होगा, अगर मैं उसे बीच में से ऐसा तोड़ दूं और उसको इमेजिन करूं मेरे प्यारे बच्चों कुछ इस तरीके से, तो आपको उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा आभास होगा। ये उसका आधा पोर्शन मैंने काट करके इमेजिन करवाया है बीच में से। जैसे कैसे रबड़ की बॉल आती है जिससे आप क्रिकेट खेलते हो, और अगर उसे आप बीच में से काट दो तो कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने सरफेस हैं, तो ए बच्चवा, एक तो ये अंदर वाला सरफेस है और एक ये बाहर वाला सरफेस है। तो कितनी सरफेस हो गई बाबू, 2 फ्री सरफेस हो गया। तो सरफेस टेंशन क्या करता है, अगर ये ऐसे ऊपर वाला होता तो सरफेस टेंशन ऐसे ही लगेगा ना, अगर ऊपर वाला स्ट्रक्चर लेता तो ऐसे, और ये वाला ऐसे स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन की तरह काम करता है।
तो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगेगा वो बाहर वाले पर लग जाएगा, T बराबर F अपॉन L, सो F इज इक्वल टू T इंटू L। L की जगह हम 2 पाई R कह दें अगर इसका रेडियस जो है R है तो। हाँ सर, और ये R और ये इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम T इंटू 2 पाई R लिख लेते हैं। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मैं ये वाले सरफेस पर देखूं अंदर वाले पर, तो इस पर भी कितना लग रहा है, T इंटू 2 पाई R। ये ही बात याद रखिएगा, तभी सवाल आपसे आसानी से बनेंगे बाबू, कि अगर हम बबल की बात करते हैं, उसमें भी खास करके साबुन के बबल की बात करते हैं, तो उसमें 2 फ्री सरफेस हो जाता है, इसीलिए उस पर टोटल जो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगता है वो इन दोनों का सम है, यानी कि 4 पाई R इंटू टी। अच्छा, आप सोचो कि सरफेस टेंशन ऐसे लग रहा है लेकिन फिर भी ऐसे फूला हुआ है, मतलब कि ये स्ट्रक्चर ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। ऐसा क्यों है? तो कोई तो होगा जो इसको ऐसे दबा रहा होगा। ये तो है सरफेस टेंशन, इसको ऐसा करने की कोशिश कर रहा है ना, ऐसा करने की कोशिश कर रहा है सरफेस पर जो लग रहा है, और कोई तो है जो इसको इस तरीके से दबा रहा है। तो वो कौन हो सकता है, सोचिए ना, वो कौन हो सकता है बच्चा, सोचिए, दिमाग लगाइए, वीडियो को रोक करके दिमाग लगाइए कि ये हो गया तुम्हारा इस तरीके से, और वो कौन है जो इसको ऐसे दबा रहा है। प्रेशर का डिफरेंस, और कोई नहीं हो सकता ना। तो प्रेशर के डिफरेंस को अगर मैं डेल्टा पी मानूं, तो प्रेशर के डिफरेंस की वजह से भी बाबू फोर्स लगता है, और ये जो आपका फोर्स हो गया F इज इक्वल टू दैट इज डेल्टा पी इंटू ए। तो डेल्टा पी हुआ बच्चा, वो आपका डेल्टा पी ही रखता हूं मैं, और एरिया में कह देता हूं पाई आर का स्क्वायर, क्योंकि स्ट्रक्चर कैसा है, ये जो प्रेशर लग रहा है वो सर्कल पे ही लग रहा है ना, अंदर ऐसा ही स्ट्रक्चर है, तो पाई आर का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों फोर्स को इक्वल में कर लेते हैं, तो T इंटू 4 पाई आर इज इक्वल टू बच्चा डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर। जरा देखिए क्या कट रहा है, पाई से पाई मर जाएगा, आर से ये मर जाएगा, और डेल्टा पी आपका निकल के आ जाएगा 4t डिवाइडेड बाई आर। इसी डेल्टा पी को हम कहते हैं पी आई माइनस में पी ओ इज इक्वल टू 4t डिवाइडेड बाई आर, यानी इनसाइड प्रेशर आउटसाइड प्रेशर से 4t बाई आर जितना बाबू ज्यादा होता है। आई बात समझ में? अच्छा, एक चीज यहां नोट करने वाली बात है जो आपको नोट करना चाहिए, दिस विल हेल्प यू अ लॉट। नोट ये करिए कि अंदर का जो मेनिस्कस बन रहा है, अंदर का जो शेप बन रहा है बाबू, वो कौन सा बन रहा है, कॉनकेव। तो कॉनकेव का जो प्रेशर होता है ना, ये आपका बहुत अच्छा सवाल बनेगा, वो कॉनकेव का प्रेशर आपका हमेशा कॉन्वेक्स के प्रेशर से ज्यादा होगा। अंदर का प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है बाहर के प्रेशर से, और अगर आप सिर्फ ऐसे याद रख लेंगे कि अंदर का प्रेशर ज्यादा होता है, तो फिर चीजें सही नहीं बैठेंगी, क्योंकि सही क्या बैठा, कॉनकेव का प्रेशर कॉन्वेक्स के कंपैरिजन में ज्यादा है। गॉट द पॉइंट? तो ये फॉर्मूला हमें कब लगाना है, जब हम एक ऐसे बबल के बारे में बात करें जिसके 2 फ्री सरफेस हैं। अब आइए एक लिक्विड के ड्रॉप के बारे में सोचते हैं। अब बच्चा, लिक्विड का ड्रॉप अगर आप सोचिएगा ना, तो लिक्विड के ड्रॉप में जैसे आप अभी जो मैंने बोला, बॉल को आप फाड़ दो बीच में से, तो हाउ यू विल इमेजिन, तो उसमें तो यार सिर्फ एक ही सरफेस होगा, ये ऐसे इसी तरीके से होगा, क्योंकि ये ड्रॉप है ना, तो अंदर का पूरा मटेरियल मसाला मस्त भरा हुआ है, तो इसकी एक ही फ्री सरफेस है, यही वाली, और इसके ऊपर जो आपका फोर्स लग जाएगा, क्योंकि अगर इसका रेडियस मैं आर मान लूं, तो ये आपका हो जाता है टी इंटू 2 पाई आर, और इसको दबा करके रखने वाला कौन है, तो दैट इज चेंज इन प्रेशर डेल्टा पी इंटू ए। तो अभी हम वापस क्या कहेंगे, डेल्टा पी इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी इंटू 2 पाई आर। तो बच्चा पाई से पाई मर गया, स्क्वायर से ये कट जाएगा, सो डेल्टा पी इज इक्वल टू आ गया ना 2t बाई आर, इसीलिए पी आई माइनस में पी ओ इज इक्वल टू 2t बाई आर, सो पी आई इज इक्वल टू पी आउटसाइड एंड देन 2t बाई आर। गलती ना करें, दिमाग लगा करके करें। अगर एक फ्री सरफेस है तो फॉर्मूला ये लगता है, अगर 2 फ्री सरफेस है तो 4t बाई आर लगता है। चलिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल आपसे पूछते हैं, नोट करके आप इसे लिख भी लीजिएगा, अच्छे से नोटबुक में लिखिए। जो यहाँ लिख रहा हूँ ना बच्चा, वो आपको मिलता भी जाएगा कहाँ से, टेलीग्राम से। और आप हमारे बैचेस को भी ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको डाउट क्लियर करना है बच्चा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर नहीं हो पाने से फिजिक्स में दूरी बन जाती है, फिर वो मजबूरी बन जाती है। लेकिन आप अगर मेरे क्लास 24 एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कोर्स को ज्वाइन करते हो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बाबा एसएसपी की गारंटी है, ठीक है। चलो तो ये देखो, तो यहां पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, ये तो कंफर्म सबको पता चल रहा है। लेकिन अगर यहां से h जितने डेप्थ में यहां पर एक एयर का बबल बने r रेडियस का, तो हमको बताना है कि इसके अंदर का प्रेशर क्या है।
देखिए पानी में एयर बबल बना है, समझ पा रहे हैं, तब आपको क्या लग रहा है कि पी आई माइनस पी ओ अंदर का प्रेशर चाहिए, तो पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 480/r लगाइएगा। पहले ही सोच में आप गलत हो गए, क्योंकि 480/r लगाना गलत है। सोचो क्यों? क्योंकि ये जो बबल बना है वो अंदर पानी में बना है, तो उसकी फ्री सरफेस एक ही हुई जो अंदर वाली है, क्योंकि बाहर तो पूरा पानी है, ये तो इसके पास दो सरफेस है ही नहीं, सिर्फ अंदर वाली एक सरफेस है। हाँ यही अगर बाहर आ जाए तो दो सरफेस, एक अंदर से एक बाहर से, इसीलिए ये लगाना गलत है। अब हम क्या लगाएंगे, P माइनस पी ओ इज इक्वल टू 2T/r, सो पी आई इज इक्वल टू पी आउटसाइड प्लस 2T/r। ये सवाल ही एक तरह से, ये मेरी गारंटी है बाबू कि अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस PYQs करेंगे ना, आपकी नीट की फिजिक्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। एंड आप टेलीग्राम से जुड़े रहना बच्चा, क्योंकि वहां पर एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम देते रहते हैं जो बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं, राइट। इट्स ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि फिजिक्स आपको तभी आएगा जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे। मैं 50 सवाल करा दूं कोई मतलब नहीं, मेरा प्रैक्टिस हो रहा है। वॉट अ टीचर कैन डू इज बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट की समझ आपके अंदर डेवलप कर दे, कि ताकि सवाल को देख के आप कहें कि लब सवाल आजा मेरे से युद्ध कर दो। और यही फाइटिंग स्पिरिट बच्चों लेक्चर्स को पूरा लास्ट तक देखने में ही आता है। अब बताइए पीओ क्या होगा, आउटसाइड प्रेशर। तो लोगों को लगता है कि आउटसाइड प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, बट दैट इज रॉन्ग, बिकॉज हमने प्रीवियस क्लासेस के अंदर, मेरे लाइव क्लासेस में देखा था कि इसके आउटसाइड का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर H जितने डेप्थ में है ना, तो PA प्लस रो जी एच होगा। यानी इसकी जगह पर हो गया P1 इज इक्वल टू PA प्लस रो जी एच प्लस 2T/r। ये सवाल नीट में आ चुका है बाबू, ऐसे सवाल आते हैं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। तो दिस इज द फाइनल आंसर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस 2T/r। गॉट द पॉइंट एकदम अच्छे से। क्या क्या सीखा हमने, कॉनकेव का प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है, कॉन्वेक्स का हमेशा कम होता है, तो 4T/r फॉर्मूला लगता है और 2T/r लगता है। और अगर ऐसी सिचुएशन हो कि जहां पर बबल इनसाइड द वाटर बने, तो वहां पर एक ही फ्री सरफेस है, दैट्स व्हाई वी विल यूज 2T/r। क्लियर? ओके। अच्छा एक और चीज मैं बता दूं यार, प्रचंड बैच चल रहा है बाबू ये, ठीक है। इसकी प्लेलिस्ट भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ, उसमें बहुत अमेजिंग आपके सारे के सारे फिजिक्स के 2024 के नीट के चैप्टर वाइज सब कुछ पढ़ रहे हैं, तो आप इन्हें जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये ओवर होता है हमारा लिक्विड ड्रॉप। अब आइए आगे हम कैपिलरी सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें सीखना होगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, और एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को भी समझने से पहले हमें सीखना होगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या चीज है ये? फेविकोल का नाम तो सुना होगा आपने, उसके ऊपर हमेशा लिखा रहता है इट इज वेरी एडहेसिव। तो दो तरह के फोर्सेस रेंज में आते हैं, एक होता है बाबू कोहेसिव फोर्स और दूसरा होता है बाबू एडहेसिव फोर्स। देखिए याद करने का सिंपल तरीका मैंने बनाया, एडहेसिव में अ वर्ड आ रहा है, एडहेसिव में ए शब्द आ रहा है, अलग अलग। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर अट्रैक्शन हो जाए, ठीक है ना, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर अट्रैक्शन हो जाए तो उसको हम बोलेंगे एडहेसिव फोर्स की वजह से हुआ। और अगर सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, सेम मॉलिक्यूल्स, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोहेसिव फोर्स हो रहा है यहाँ पे। अब जरा सोच करके देखिए, आप जिस कलम से लिख रहे हैं, जिस पेन से आप लिख रहे हैं, उसके अंदर इंक है, वो इंक अगर वो निब गिरा दो तो गिर जाता है, लेकिन जैसे ही वो इंक कागज पे लिखा जाता है फिर वो गिरता क्यों नहीं है? नहीं गिरता है ना, कागज पे चिपका रहता है। इट इज बिकॉज ऑफ एडहेसिव फोर्स। वाई? बिकॉज दैट इंक हैज अ molecules of a different substance, while the paper, that कागज has a different molecules, that's why there is attraction। फेविकोल adhesive। और कोहेसिव में क्या सीन है, अगर आपने कभी फिजिक्स के लैब में मर्क्यूरी को देखा हो, मर्क्यूरी के लिक्विड के बॉटल को देखा और उसमें से कुछ मर्क्यूरी का ड्रॉप गिरा दो, तो मर्क्यूरी पूरी तरह से स्फेरिकल छोटे छोटे शेप में आ जाती है, फिर आपस में मिला दो फिर बड़ा सा शेप बना लेती है। वो जमीन से चिपकती नहीं है, क्योंकि उसका प्रॉपर्टी ही यही है कि वो कोहेसिव फोर्स उसमें ज्यादा है। यानी कि मर्क्यूरी के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, सब मर्क्यूरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, जिस वजह से क्या होता है कि वो जमीन के साथ चिपकती नहीं है, वो स्फेरिकल शेप बना कर रखती है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब भी सेम मॉलिक्यूल्स के सब्सटेंस के बीच में अट्रैक्शन है, दैट इज सेड टू बी द कोहेसिव। एंड व्हेनेवर इट इज हैपनिंग कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, देन देयर इज एडहेसिव। हमें ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे हम बहुत सारे अच्छे अच्छे असर्शन रीजन के सवाल बना सकते हैं। आइए देखिए कैसे। अब हम समझेंगे
एंगल ऑफ कांटेक्ट, सब मिला हुआ है, कनेक्ट है एक दूसरे से, बाबू ध्यान से समझना। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, तो आपने अच्छे से ऑब्जर्व करा होगा कि जब कोई ड्रॉप, पानी का ड्रॉप, बूंद किसी सरफेस पर गिर जाता है तो वो कुछ स्फेरिकल शेप इस तरीके से ले लेता है, ये ऐसे ले लेता है, करेक्ट। अब ये वाली जो सरफेस है, ये सॉलिड सरफेस में इसे नाम देता हूं, ठीक है, ये सॉलिड सरफेस है, एंड दिस सरफेस इज बेसिकली इनसाइड दिस लिक्विड, इतना सरफेस, तो ये सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड। और ये जो सरफेस है उस पर एक टेंजेंट खींच दूं तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसी को एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। सो बेसिकली बोल रहा हूं, बेसिकली इट इज, बिल्कुल ऐसे ही अपने नोटबुक में लिखिए, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। इट इज एंगल बिटवीन टेंजेंट ऑन फ्री सरफेस, ठीक है ना, फ्री सरफेस। कहां है टेंजेंट, डायग्राम में दिख रहा है, ये रहा। एंड किसके बीच में, सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, सॉलिड सरफेस इनसाइड द लिक्विड, तो ये आपका होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब यहां से बहुत सारी चीजें नोट डाउन की जा सकती है। अगर आपका थीटा लेस देन 90 डिग्री हो, यानी कि एक्यूट एंगल हो, तो चांसेस है कि ये पूरी तरह से ऐसे फट के नीचे आ सकता है। मतलब क्या मतलब है इसका, कि ये एंगल अगर ऐसे है तो वो ऐसे भी तो हो सकता है, तो लिक्विड सरफेस को भिगो देगी। तो हम यहां लिखेंगे लिक्विड वेट द सरफेस को भिगो देगी। अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो लिक्विड डजंट वेट द सरफेस। बाबू ये बहुत अच्छे से याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा सुनिए, अगर हम एक कांच के ग्लास के अंदर पानी डालें ना तो सिचुएशन अलग होगा, सिल्वर का ग्लास और पानी देखें तो सिचुएशन अलग होगा, मर्क्यूरी और ग्लास को रखें तो सिचुएशन अलग होगा। अब इन तीनों का आंसर आप कमेंट के अंदर बताइए, देखते हैं कितने बच्चे इसको नॉलेज तरीके से सोचेंगे और इसका आंसर करेंगे। फिर से सुने, ग्लास वाटर, सिल्वर वाटर, सिल्वर का ग्लास एंड देन वाटर, एंड तीसरा है आप लोगों का क्या, मर्क्यूरी एंड देन ग्लास। इसमें क्या फिनोमिना हो रहा है, थीटा लेस देन 90 कहाँ है, थीटा ग्रेटर देन 90 कहाँ है, थीटा एग्जैक्टली इक्वल्स टू 90 कहाँ है, ये आप लोगों को सोच करके बताना है। करेक्ट बात इतनी समझ में आ गई। तो ये होता है बेसिकली एंगल ऑफ कांटेक्ट, लेकिन इन्हीं एंगल ऑफ कांटेक्ट से हमें बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। अब जरा एक और चीज नोट डाउन कर लेंगे बाबू, जब भी थीटा 90 डिग्री से लेस होगा ना तो हमेशा याद रखिएगा, अगर 90 डिग्री से ये कम होगा तो उस वक्त कोहेसिव फोर्स ग्रेटर होता है एडहेसिव फोर्स से, और अगर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ऑब्ट्यूज एंगल है, तो आपका, सॉरी यहां पर उल्टा कर दिया मैंने, माफी चाहेंगे, यहां एडहेसिव फोर्स ग्रेटर देन कोहेसिव होता है, और इस सिचुएशन में जहां थीटा 90 डिग्री है वहां बाबू कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडहेसिव फोर्स होता है। अभी हम इन सबको अपने थ्योरी में अप्लाई भी कर लेंगे, ये जो सारे पॉइंट्स लिखे हैं, बट इन्हें आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इंस्टाग्राम पर स्क्रीनशॉट लगा देना, टैग करना सचिन सर फिजिक्स को, अच्छा लगेगा। तो ये हो गया आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स, एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब हम जो चीज सीखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, दैट इज कैपिलरी। कैपिलरी इज अ काइंड ऑफ एक्शन जिसमें लिक्विड राइज भी होता है, फॉल भी होता है। अब इस चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो किसान होते हैं अक्सर खेत में जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए पहले उसे जोतते हैं, बैलों के द्वारा, ट्रैक्टर के द्वारा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जमीन को कहा जाता है बंजर। बंजर जमीन का मतलब होता है, आप अगर इमेजिन करें तो उसमें छोटे छोटे क्रैक होते हैं, होल्स होते हैं, और गर्मियों के सीजन में क्या होता है कि वो जो छोटा छोटा होल है, नीचे से जितना भी लिक्विड जमीन से पानी जो है उसको सोखते हुए वेपराइज्ड हो जाता है। तो अगर जमीन के नीचे से पानी ही चली जाए तो वो जमीन कही जाती है बंजर। इसीलिए किसान कभी भी खेती करने से पहले उन क्रैक्स को हटाता है जोत करके, जिससे वो जमीन से नीचे से पानी सोख करके ऊपर ना जाए और अनाज बहुत अच्छे से वहां पर बन सके। तो सबसे पहली बात, कैपिलरिटी क्या है, कैपिलरी है क्या, इट इज अ काइंड ऑफ एक्शन ऑफ राइज और फॉल ऑफ अ लिक्विड थ्रू, ये बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, थ्रू अ वेरी स्मॉल पाइप। ऐसा नहीं है कि आप अच्छा खासा मोटा पाइप डाल दें पानी में और बोले सर आपने बोला था लिक्विड राइज होगा, भाई साहब सर ने गलत पढ़ा दिया। ऐसा नहीं है भाई, एकदम पतला डायमीटर हो,
ऐसा नहीं है कि वो बड़े बड़े गड्ढे होते हैं जिसको किसान जोतने लग का काम करता है भाई, एकदम छोटे छोटे क्रैक होते हैं, डायमीटर होता है उसका mm में, तो वहां पर ही ये पॉसिबिलिटी हो पाती है। ठीक है, तो बहुत ही छोटा सा आप कह दीजिए मिलीमीटर का पाइप लेकर के पानी में डालेंगे तो हल्का सा राइज होगा। ठीक है, कितना राइज होगा, कितने हाइट तक जाएगा, वही चीज हमें यहाँ पर सीखनी है। ये होता है हमारा कैपिलरी एक्शन। तो अब आइए समझते हैं कि कितने हाइट तक ये जाता है। तो जैसे मान लो ये मैंने लिया कैपिलरी ट्यूब और इसको मैंने डाला इस तरीके से, एक ऐसा पानी भरा हुआ है, इसका जो रेडियस है बच्चा उसे हम आर ले लेते हैं। करेक्ट, करेक्ट सर। इस तरीके से लिक्विड था और लिक्विड इतना चढ़ गया है, ये इतना चढ़ गया है ऐसे। अब एक चीज आप नोट करेंगे, लिक्विड जब ऊपर चढ़ रहा है और कॉन्केव शेप बना रहा है, इस वक्त देखिए ये लिक्विड की फ्री सरफेस अलग मॉलिक्यूल्स की है और ये जो सरफेस है ग्लास का अलग मॉलिक्यूल है, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो आपका थीटा बहुत ही छोटा नहीं है, 90 डिग्री से छोटा है। तो थीटा 90 होगा। तो ये मॉलिक्यूल्स और ये मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है, तो कौन सा फोर्स लगा, एडहेसिव फोर्स। इसीलिए हम कहेंगे कि एडहेसिव फोर्स ज्यादा है बिकॉज थीटा लेस देन 90 डिग्री है। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट हम इसे कैसे कह दिए, फ्री सरफेस पे टेंजेंट खींचा और वो सरफेस जो लिक्विड के अंदर, ये पूरा लिक्विड है ना, के बीच का बनने वाला कोण। ठीक है ना, समझना बच्चा। अगर ये ऐसे कॉन्केव शेप बना रहा है तो इसका मतलब है कि इसका यहां कहीं पर सेंटर होगा और ये होगा इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर। हाँ, अगर हम मर्क्यूरी देखते हैं ना तो मर्क्यूरी ट्यूब में ऐसे चढ़ती है बाबू, इसे भी याद रख लीजिए कुछ इस तरह से। अब जरा सोच करके देखो, ये रहा इसका फ्री सरफेस, ये रहा एंगल, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, कोहेसिव फोर्स ज्यादा हुआ ना, कोहेसिव फोर्स ज्यादा इसीलिए वो आपस में सिकुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे सिकुड़ा हुआ है, लेकिन ये इसके साथ चिपक रहा है, इसके साथ चिपक रहा है, लेकिन यहाँ पर ये आपस में ही चिपक रहा है। तो थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा तो क्या होता है, थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा तो क्या होता है, ये आपके सामने है। चलिए देखिए, तो अब अगर मैं यहाँ पर एक ऐसे लाइन खींचूं तो ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है तो ये अगेन थीटा हो गया। और बच्चों अगर कैपिटल आर ये है, ये स्मॉल आर है, तो सबसे पहले इसी डायग्राम के अंदर मैं कह सकता हूं कि स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर कॉस थीटा। ये मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं। बहुत ध्यान से समझना, इनके सवाल फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे बच्चा। और आपको मैं टेलीग्राम में कुछ क्वेश्चंस भी दूंगा, आप उसे प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा। अच्छा चलिए, ये जो सरफेस है ये तो एटमॉस्फेयर में है ना, तो मैं इसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ए मान लेता हूं। ठीक, यहां अगर मैं इधर से देखता हूं इसको तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, करेक्ट ना। और अगर यहां से देखता हूं तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो कॉन्केव है यहां से, और यहां से देखूं तो ये कॉन्वेक्स है। इसे मैं नाम देता हूं बी, इसे मैं नाम देता हूं सी, इसे मैं नाम दे देता हूं डी, और अंदर जो है कोई भी पॉइंट पर इसे मैं नाम दे देता हूं ई। मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं कि ई पॉइंट का प्रेशर कितना है, सी और पीडी के बराबर है क्या, तो आपका जवाब क्या होगा, आपका जवाब होगा यार ई पॉइंट का प्रेशर सी पॉइंट और डी पॉइंट के बराबर होगा फ्रॉम पास्कल्स लॉ। करेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा आपका कैपिटल आर कॉस थीटा। अच्छा, अब मैं आपसे ये कहूं बच्चा कि क्या हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पीसी, पीई एंड पीडी सब बराबर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। बिल्कुल सर, क्यों, क्योंकि ये सब पे एटमॉस्फेयर का ही तो प्रेशर लग रहा है। अब आप इसे देखिए कंफ्यूज हो गए, कंफ्यूज मत होइए, ये कहाँ है, उसी लेवल पर है, सरफेस पर ही है ना, तो उस पर उतना ही प्रेशर होगा, एटमॉस्फेयर का ही प्रेशर होगा। करेक्ट, ओके। अच्छा, मान लेते हैं कि लिक्विड जो है वो h जितने हाइट तक चढ़ी है। एक और बहुत ही प्यारा सा सवाल यहाँ पर बनता है फॉर जेईई एडवांस स्टूडेंट, ये करेक्शन होता है क्योंकि हाइट एक्चुअल में इतनी गई है, बट हम नीट के स्टूडेंट्स यहीं तक ध्यान रखेंगे। वो करेक्शन वाला सवाल आपके जेईई एडवांस के लिए आता है, इवन मेंस में भी नहीं आते, नीट में तो बिल्कुल नहीं आते। तो हमें h हाइट निकालना है कि कितने हाइट तक ही गया। अब बच्चा देखो, डेप्थ में प्रेशर ज्यादा होता है, यहाँ प्रेशर कम होता है, तो PE माइनस पीबी हम ऐसा लिखेंगे, PE माइनस पीबी इज इक्वल टू रो जी एच। करेक्ट,
हाँ, तो PE माइनस में PB इज इक्वल टू क्या, रो जी एच। सो बच्चा PE इज इक्वल टू PB प्लस में रो जी एच, करेक्ट। अभी अभी हमने पढ़ा कि कॉनकेव का प्रेशर ज्यादा होता है, कॉन्वेक्स का कम होता है। हेंस PA माइनस में PB इज इक्वल टू एक फ्री सरफेस है ना, तो 2T/r। हमको क्या चाहिए बच्चा, हुआ PB चाहिए, तो PB बराबर हो गया PA माइनस में 2T/r। रख दीजिए यहाँ पर, यहीं पर कर दें। चलो, दैट इम्प्लाइज PE is equal to PB which is P atmosphere minus 2T/r and then plus rho GH। जरा ध्यान दीजिएगा बच्चा, PE और PA सब सेम है, तो फाइनल आंसर आया 2T/r बराबर में रो G एंड देन H। और कैपिटल R की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, R/cos थीटा, और H को अगर सब्जेक्ट बना लिया ना, तो H बराबर 2T cos थीटा अपॉन स्मॉल r रो एंड देन G। दैट्स इट। इस पर से गारंटेड क्वेश्चन आता है। कैसे सवाल आते हैं यार, आपको दो अलग अलग डायमीटर वाला पाइप दे देगा, बोलेगा इसका डायमीटर इतना है, इसका डायमीटर इतना है, हाइट बताओ कितना लिक्विड चढ़ा, तो भाग कर दीजिए, करेक्ट, भाग कर दीजिए। और कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको ये सरफेस टेंशन पता होगा, आपको R पता होगा, आपको रो पता होगा, वैल्यू रख दीजिए। अब जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, यहाँ थीटा के साथ कॉस है, कॉस थीटा है, थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा तो पहले वाले पार्ट में सब प्लस होता है। थीटा लेस देन 90 डिग्री हो तो कॉस थीटा, कॉस 30, कॉस 60 प्लस ही आता है। H विल बी पॉजिटिव। H पॉजिटिव आने का मतलब ये हुआ कि लिक्विड ऊपर जाएगी, गॉट द पॉइंट। और थीटा लेस देन 90 डिग्री में लिक्विड ऊपर ही जाती है, अभी आपने देखा था। और जब लिक्विड नीचे जाती है तो मर्क्यूरी का शेप बनता है। अच्छा, दूसरी बात, अगर थीटा ग्रेटर देन 190 डिग्री हो तो ये सेकेंड पार्ट में आ गया ASTC, और सेकेंड वाले पार्ट में तो सिर्फ साइन प्लस होता है, तो ये माइनस हो जाएगा। H माइनस आने का मतलब क्या हुआ, लिक्विड विल फॉल। सो लिक्विड राइज कब करेगा, व्हेन इट इज लेस देन 90 एक्यूट एंगल, व्हेन इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री इट विल फॉल। आई बात समझ में। तो ये पूरा एक एक कॉन्सेप्ट चुन चुन करके मैंने आप लोगों के समक्ष रख दिया है बच्चों। एक बहुत ही प्यारा सा सवाल है जिसे मैं आपको कंबाइन करवा करके समझा देता हूं, जरा ध्यान से देखना। हाँ जी बच्चा, ये देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ टू बबल्स, ये सवाल आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ टू बबल्स के। क्या चीज है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक छोटा बबल था और ये एक बड़ा बबल था, इनको इमेजिन करो कि आपस में आके मिल गए। तो जब ये आपस में आके मिल गए तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा ना। तो ये जो बाउंड्री बनी है इधर, ये इसका रेडियस क्या होगा, अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलो, इसका जो रेडियस है वो R1 है, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। इसका जो रेडियस है वो R2 है। यहाँ का हम अंदर का प्रेशर P1 लेते हैं, यहाँ हम प्रेशर ले लेते हैं P2। बाकी आउटसाइड प्रेशर तो यहाँ भी है, आउटसाइड प्रेशर तो यहाँ भी है, विच इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू ATM, विच इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू ATM। अब मैं आपसे पूछूं किसका प्रेशर ज्यादा है, जाहिर सी बात है जिसका रेडियस कम है, क्योंकि PI माइनस P बराबर 2T/r या 4T/r लगता है। R जितना कम होगा प्रेशर उतना ज्यादा होगा। तो पहले हम छोटे वाले के लिए लिखें तो हम लिखेंगे P1 माइनस में PA इज इक्वल टू 2T/r1। गलत, ये बबल है ना, तो दो फ्री सरफेस है 4T/r1। इसी तरह से बच्चों अगर हम बड़े वाले के लिए लिखें तो ये हो जाएगा आपका PA इज इक्वल टू 4T/r2। तो अब अगर मैं P1 माइनस में P2 कर दूं, दोनों का माइनस करूं, तो ये मेरा एटमॉस्फेयर कट जाएगा, 4T ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2 हो जाएगा। यानी बच्चा अगर मैं इसे और थोड़ा सा सॉल्व कर लूं तो ये हो जाएगा कहानी कुछ इस तरीके से, R1 R2 माइनस R1, विच इंप्लाइज दैट कि 4T अपॉन R1 R2 अपॉन R2 माइनस में R1। आप इसे कंपेयर करिए कि डेल्टा P इज इक्वल टू 4T/r इक्विवेलेंट, तो ये वैल्यू किसके बराबर है, इक्विवेलेंट रेडियस के बराबर ही है ना। तो ये एक तरह से हो गया 4T अपॉन में REQ, यानी कि जो REQ है वो R1 R2 अपॉन में R2 माइनस में R1 है। मतलब जब दो बबल आपस में मिलेंगे
तो मिलने पर जो उनका सरफेस होगा उसका रेडियस इस फॉर्मूले से निकलेगा। गॉट द पॉइंट। ये सवाल नीट में आ चुका है। और देखिए नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड, ये पक्का गांठ बांध करके रख लीजिए आपके दिमाग में, गारंटेड क्वेश्चन आता है नीट के अंदर, गारंटेड। कैसे सवाल, एक कैपिटल आर रेडियस का ड्रॉप था, ड्रॉप बोल रहा हूं इस पर, बबल नहीं बोल रहा हूं, ड्रॉप, लिक्विड ड्रॉप, ठीक है। तो एक लिक्विड ड्रॉप था जिसके एन छोटे छोटे ड्रॉप में कन्वर्जन हो गया। तो बताइए कितना काम करना पड़ा, बताइए कितना काम करना पड़ा। अच्छा, काम से याद आया, अच्छी बात है कि हमने सवालों का डिस्कशन करा और हमें याद आ गया। हमने जो आपको यहां पढ़ाया था हमारे लाइव क्लास में बाबू, वो सरफेस टेंशन था। यहां हमने सरफेस एनर्जी की चर्चा नहीं करी थी। तो आइए थोड़ा सा सरफेस एनर्जी की चर्चा कर लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा, आनंद की अनुभूति भी आएगी। तो इस सवाल को करने के पहले हम जरा चर्चा मारते हैं सरफेस एनर्जी क्या चीज है। चलो, तो देखो बच्चा, सरफेस टेंशन की वजह से सरफेस पर जो एनर्जी है वो सरफेस एनर्जी है। अगर मैं ऐसे समझाऊं आपको तो बहुत आसान भाषा में आप समझ गए, लेकिन फिर भी इसको थोड़ा डिटेल में समझाने जाऊं तो ये देखिए, जो हमारा मॉलिक्यूलर रेंज होता है कि एडहेसिव है कि कोहेसिव है, वो एक 10⁻⁹ मीटर के दायरे तक ही लगता है। यानी कोहेसिव और एडहेसिव जब एक्टिवेट होते हैं तो वो 10⁻⁹ मीटर के दायरे में ही एक्टिवेट होते हैं। तो अगर हम 10⁻⁹ मीटर का एक दायरा बना करके लिक्विड के सरफेस को इमेजिन करें तो वो 10⁻⁹ मीटर के दायरे से ये ऐसा हुआ, इसे कहा जाता है मॉलिक्यूलर रेंज। फिर से समझिए क्या बोला मैंने, डिस्टेंस अप टू विच एडहेसिव और कोहेसिव एक्ट्स। जिस डिस्टेंस तक एडहेसिव या कोहेसिव एक्टिवेट रहते हैं या लगते हैं उसे हम मॉलिक्यूलर रेंज कहते हैं, इज नोन एज मॉलिक्यूलर रेंज। ठीक है, ठीक है सर, ये चीज हमें समझ में आ गई। तो ये मॉलिक्यूलर रेंज है जहां तक मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, फिर चाहे वो कोहेसिव हो चाहे वो एडहेसिव, ऐसा हमने मान लिया। ओके बच्चा, तो ये यहां पर एक बबल है, इस बबल में तो पूरी तरह से लिक्विड के अंदर है, तो इस पर हर जगह से सरफेस टेंशन का फोर्स लगेगा। नेट फोर्स 0 है क्योंकि जितना राइट साइड लग रहा है उतना ही लेफ्ट साइड लग रहा है, जितना ऊपर लग रहा है उतना ही नीचे लग रहा है, तो ये कहीं नहीं जाने वाला, ये एज इट इज है। एक ड्रॉप को मैं अंदर इमेजिन करूं तो यहां पे भी जितना फोर्स लेफ्ट राइट लग रहा है उतना ही अप डाउन सब लग रहा है, तो ये भी रेस्ट मोड पर है। लेकिन अगर हम एक ऐसे सिचुएशन को इमेजिन करें जहां पर लिक्विड का आधा पोर्शन, एक मिनट, लिक्विड का आधा पोर्शन इस तरीके से पानी के अंदर है और बाकी का पोर्शन पानी के बाहर है, तो बताइए ना लिक्विड की सरफेस कहां फोर्स लगा रही होगी, इधर फोर्स लगा रही होगी। ये मैं इसको थोड़ा डिलीट करता हूं, ढिचकिया हूं। तो सरफेस टेंशन कहां लग रहा होगा, सरफेस टेंशन कहां लग रहा होगा, यहां 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 लग रहा होगा, ऊपर नहीं लग रहा होगा क्योंकि इतना ही पोर्शन लिक्विड के अंदर है। तो ज्यादा फोर्स कहां लगा, नीचे की तरफ लगा, डाउनवर्ड साइड में लगा। अगर मैं एक ऐसा इमेजिन करता जिसका ज्यादा हिस्सा पानी के अंदर रहता और थोड़ा सा हिस्सा पानी के बाहर होता, लिक्विड सरफेस के बाहर होता, तो उसमें भी कहां फोर्स लगता, डाउनवर्ड ही लगता। इसका मतलब यह है कि सरफेस पर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं दे ऑल विल एक्सपीरियंस द फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। वो सब के सब क्या फोर्स इमेजिन करेंगे बच्चा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स को इमेजिन करेंगे। इमेजिन क्या, उनके ऊपर फोर्स लगेगा ही लगेगा। अच्छा, जिसकी वजह से सारे मॉलिक्यूल्स कहां होंगे, डिचुक 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 नीचे की तरफ आ जाएंगे। गॉट द पॉइंट, यस, अच्छे से, ठीक है। लेकिन जो नीचे बैठा हुआ मॉलिक्यूल्स है, क्या ये खुद से ऊपर जा सकता है, नहीं। अगर इसे ऊपर लेके जाना है तो नीचे की तरफ लगने वाली स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव कोहेसिव फोर्स
के अगेंस्ट काम करना होगा, क्योंकि कोहेसिव फोर्स ऐसे लग रहा है, इसको ऊपर लेकर के जाना है, इसको ऊपर जाना है, तो कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट काम करना है। ठीक वैसे जैसे अगर मैं इस पेन को ऊपर उठाऊं तो ग्रेविटी के अगेंस्ट मुझे काम करना है। एंड हम सब ये अच्छे तरीके से जानते हैं कि कभी भी हम काम करते हैं तो वही काम एज अ एनर्जी, एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। So the energy required to done some work against the cohesive force is nothing but that is known as the surface energy. अब मैं आपसे ये पूछूं कि नेचर ऑफ साइंस क्या है? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहे वो अच्छी है या पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहे वो अच्छी है? आप बताइए, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम रहे वो अच्छा है या पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम रहे तो वो अच्छा है? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो तो बच्चों उसे स्टेबल स्टेट कहा जाता है और इसे अनस्टेबल स्टेट कहा जाता है। तो जितने भी मॉलिक्यूल्स ऊपर जाते हैं वहां पर एनर्जी ज्यादा होती है, लेकिन नीचे एनर्जी क्या होती है? शांति से सब बैठे होते हैं, कम होता है। इसीलिए ऊपर वाले सारे मॉलिक्यूल्स कहां आने की कोशिश करते हैं? नीचे आने की कोशिश करते हैं, इसीलिए सरफेस कम हो जाता है। इसीलिए सरफेस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसीलिए सारे के सारे दुनिया में जो कुछ भी लिक्विड के स्ट्रक्चर है वो स्फेरिकल शेप के ही होते हैं। तो यही आपकी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। यही आपकी क्या है? सरफेस एनर्जी है। तो बेसिकली सरफेस एनर्जी हुई क्या? सरफेस एनर्जी हो गई कि लिक्विड के सरफेस पर रहने वाली एनर्जी, बिकॉज डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है। तो नीचे के जो मॉलिक्यूल्स है वो कहां आने का प्रयत्न करेंगे? ऊपर आने का प्रयत्न करेंगे। तो जो एनर्जी है वही आपका क्या है? सरफेस एनर्जी है। गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो इसको डिफाइन करा गया और वो डिफाइन करने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से इसको समझते हैं। जरा देखिए, इस तरीके से एक रेक्टेंगुलर फिल्म है बाबू, रेक्टेंगुलर फिल्म मतलब एक वायर था, उसको रेक्टेंगल में मोड़ दिया और साबुन के सॉल्यूशन के अंदर डिप करा और डिप करने के बाद उस पर एक लेयर जमा हो गई। यहां पर एक लेयर जमा है, उस लेयर के ऊपर यहां पर एकदम हल्के हाथों से इस तरीके से एक एल लेंथ का हल्का सा, एक ऐसा समझ लीजिए कि कोई पट्टी है लकड़ी का, एकदम पतला सा सींक जो होता है वो है, और वो एक धागे के साथ टाइट किया हुआ है, बांधा गया है। यहां पर एकदम लेयर है, ऐसा खूबसूरत सा लेयर है। अगर हम आपसे पूछें कि अगर हम इसको धीरे धीरे ना खींचें तो क्या ये सिकुड़ने का प्रयास करता है? आंसर है यस। आप कभी भी साबुन से हाथ धोते हैं तो कभी कभार आपके यहाँ पर एक फिल्म जमा हो जाती है, बन जाती है, लेयर बन जाती है। अगर आप उसे कुछ ना करें तो वो लेयर कॉन्ट्रैक्ट होने की कोशिश करता है। इट इज बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, ताकि अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज करने की कोशिश करता है। अगर आप सरफेस एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे के मॉलिक्यूल्स को कोहेसिव फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ता है। वही काम क्या है आप लोगों का? सरफेस एनर्जी है। तो अगर मैं, क्योंकि यहां पर फोर्स लग रहा है बाबू F इज इक्वल टू टी इंटू एल का, अब सोच के देखो सिर्फ TL होगा या T इंटू 2L होगा? T इंटू 2L होगा ना, क्योंकि ये फ्री सरफेस है रेक्टेंगुलर फिल्म पर, एक ऊपर की फ्री सरफेस एक नीचे की फ्री सरफेस, इसलिए TL प्लस TL, तो ये हो गया आपका 2TL। दिस इज सरफेस टेंशन का फोर्स। अब अगर हम बहुत ही स्लोली इस अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट काम करने जाएं तो वो काम क्या होगा? वर्क डन। सवाल आते हैं बच्चा नीट में, गारंटेड आते हैं, ध्यान से सुनिएगा। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, करेक्ट ना? समझ गए? मान लीजिए कि एक बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ, से फॉर एग्जांपल dx, तो F की जगह पर आप क्या लिखोगे? 2TL एंड देन डेल्टा x, करेक्ट? ये आपका क्या है? वर्क डन। अब जरा समझना कि ये जो 2L डेल्टा x है ये है क्या? 2L डेल्टा x है, ये है क्या? L क्या? अरे भैया चाहिए सुसरी खतरनाक थी। ये L था और डेल्टा x क्या है? L डेल्टा x एरिया। तो ऊपर की सरफेस के एरिया और फिर नीचे की सरफेस के एरिया, आपको नहीं लगता ये इंक्रीज्ड एरिया है? अरे जब आपने इसको खींचा तो ये इंक्रीज्ड एरिया है। पहले एरिया यहीं तक का था, फिर आपने धागे से खींच करके इसको यहां तक लेके चले आए, कितना बढ़ाए? डेल्टा x जितना। टोटल कितना एरिया चेंज हुआ?
एल डेल्टा एक्स। तो ये बेसिकली क्या है, इंक्रीज्ड एरिया, जिसे हम डेल्टा ए कह देंगे, जिसका मतलब है फाइनल माइनस में इनिशियल। करेक्ट करेक्ट। तो ये फॉर्मूला हो गया टी डेल्टा ए और ये है आपका डब्ल्यू। तो डब्ल्यू इज बेसिकली एनर्जी, क्योंकि यही आपका वर्क डन भी है ना। तो इस तरीके से भी डिफाइन किया जाता है सरफेस एनर्जी को। तो डब्ल्यू यानी कि ई सरफेस एनर्जी अपॉन में एरिया इज ऑल्सो रिप्रेजेंट्स सरफेस टेंशन। अब यहां पर कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैं इस मुद्दे पर वापस आ जाता हूं। तो कैपिटल आर था, एन रेडियस के एन छोटे छोटे होल्स के ड्रॉप में कन्वर्ट हुआ। तो बताइए कितना काम करना पड़ा। तो एज पर द फॉर्मूला टी डेल्टा ए वी विल राइट डेल्टा ए एज 4 पाई एन आर स्क्वायर, क्योंकि 4 पाई आर स्क्वायर ऐसे एन लोगों का एरिया फाइनल, माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। कॉमन देखो बच्चा, तो 4 पाई कॉमन है, एन आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। बट एट द सेम टाइम एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात, क्योंकि इस कैपिटल आर से ये बना है, तो हम क्या बोलेंगे कि 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, यानी इनका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के बराबर है। समझ में आई बात, ये कट गया, यहाँ क्यूब है, यानी कैपिटल आर इज इक्वल टू क्या हुआ, एन आर हुआ। अब आपको ऐसे सवाल बहुत बार पूछेगा, आप कर लेना बच्चा। अगर यही क्वेश्चन ऐसा होता, मान लीजिए यहां पर एक प्रश्न पूछूं कि सॉप का बबल है, उसकी रेडियस R1 है, कुछ है वैल्यू 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर करना है, तो बताओ कितना काम। वेरी इजी, W इज इक्वल टू वॉट, टी डेल्टा ए। बट ध्यान रखें, साबुन का बबल है, 2 फ्री सरफेस होगा। कितना, 2 फ्री सरफेस होगा। इसीलिए ये जो हमारा फॉर्मूला आया 2L डेल्टा एक्स में, तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा बॉस। तो ये आपका हुआ T इंटू 2 डेल्टा ए, यानी 8 पाई R2 स्क्वायर माइनस में R1 स्क्वायर। सिंपली प्लेस द वैल्यू, और इसी लेवल के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। दैट्स इट बच्चा। तो ये जो आपको हैंड रिटन नोट्स दिख रहा है ना, ये इतनी जो खूबसूरत नोट्स आपको लिखी गई है बाबू, ये आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मेरा विश्वास मानिए, 10 साल से फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, फिजिक्स के साथ प्यार करवाया है बहुत सारे बच्चों को। तो आप इन्हें डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड साथ ही बच्चों, अगर आपको ये बाबा एसएसपी का पढ़ाया हुआ मज़ा आ रहा है ना, तो आप जस्ट इमेजिन करोगे आप मुझसे लाइव पढ़ोगे। यूट्यूब पे तो पढ़ ही रहे हो, बट डाउट्स क्लियर नहीं हो सकते। एंड यूट्यूब की एक मर्यादा है, जो आप समझदार हो, आप अच्छे से समझ सकते हो। और एक छोटा सा अमाउंट हमें भी चाहिए होता है घर चलाने के लिए, है ना। सो 5000 इज़ नॉट अ बिग डील। अभी आपके पास 7 महीना है, आप नीट का बैच ज्वाइन करके सब कुछ उखाड़ सकते हो बच्चा, मेरी गारंटी है, मेरे सक्सेस मंत्रा बॉक्स के माध्यम से। सलोनी मैम भी उतना ही हार्डवर्क कर रही हैं, पारुल मैम भी हैं, संजित सर भी हैं, सब आपके लिए लगे पड़े हुए हैं बच्चा। किसी और प्लेटफॉर्म पर ना आप जाओगे तो वहाँ पर क्रैश कोर्स के लिए अलग चार्ज देना है, नोट्स के लिए अलग, मॉड्यूल के अलग चार्ज है। यहाँ सिर्फ 8000, उसमें भी 20% ऑफ है, SSP20 कूपन कोड लगा के आपको सब कुछ मिल जाएगा। कहाँ पर चलती है मेरी क्लासेस, रिमेंबर ऑलवेज, हमारा क्लासेस चलता है बच्चा क्लास 24 ऐप पर। और इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, क्लिक करके जुड़ जाइए, डाउनलोड करिए, और उसके बाद आप इस बैच को ज्वाइन करिए। गॉट इट, ठीक है। इसके अलावा कोई भी दिक्कत हो रही है ज्वाइनिंग के वक्त, तो आपको एक नंबर भी दिया जा रहा है, आप उस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। ये रहा 8302972601 पर आप कॉल कर सकते हैं। चलिए बच्चा, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। जय हिंद।